आरंभ की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय पुण्य पाप का खेल। जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक जो हम 5 इंद्रियों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से बोलते हैं, चमड़ी से स्पर्श करते हैं, ये सारा पुण्य और पाप का खेल है। जो अच्छा महसूस होता है वह पुण्य का परिणाम है और जो बुरा महसूस होता है वो पाप का परिणाम है। तो आप इसको इस एंगल से देखिए। कोई व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाता है तो वह पुण्यशाली है। जो असफल होता है वो अभागा है, उसने पाप का अर्जन किया। इस कारण पापोदय के कारण उसकी यह स्थिति बनी। कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ है बड़ी उम्र में भी तो वो पुण्याई है, और कोई व्यक्ति छोटी उम्र में ही जो है लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, ये पापोदय है। किसी के परिवार में शांति है, सब बच्चे आज्ञा में हैं और चारों तरफ अच्छा वातावरण है, ये पुण्य का खेल है। और झुग्गी झोंपड़ी को देखो, छोटा स्थान, आपस में लड़ाई झगड़ा, और ऊपर से बरसात का पानी टपक रहा है, मच्छर खा रहे हैं, इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि सब आराम से सो सकें। खाने की समस्या, दोनों तीनों जून को बराबर रोटी भी नहीं मिली, ये सारा पापोदय है। तो भाई और बहनों, पूरा जीवन पुण्य और पाप का खेल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये पिछले जन्म के कर्म का भुगतान है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए होता है। जो ही भुगतान पूरा हुआ और उसके साथ साथ में आयुष्य भी समाप्त हो जाते हैं। पुण्य पाप का खेल समाप्त होता है, साथ में हमारा आयुष्य भी समाप्त हो जाता है। तो खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसी स्थिति के अंदर जो है इस शरीर को शमशान में ले जाके जला दिया जाता है। नया शरीर, नए अघाती कर्म। लेकिन जो घाती कर्म हैं, जो पुण्य पाप का सृजन करने वाले हैं, जो लाइव है, वो एकांत पाप है, वो आत्मा के साथ के अंदर जाते हैं और वो अज्ञान कहलाता है। ज्ञानावरणीय कर्म से जो है अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो वो उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरणीय कर्म जो है उसको देहाध्यास से जोड़ा जाता है तो वो
जो है मिथ्या दर्शनीय कहलाता है, मिथ्या दर्शन कहलाता है, उसको मोह देहाध्यास को मोहनीय कर्म से जोड़ा जाता है। यानी बाहरी वस्तुओं में सुख को ढूंढा जाता है, जड़ पदार्थों में, भोजन में, वस्त्र में, ज्वेलरी में, खाने में, पीने में, जितने साधन हैं साधनों में सुख मानने को मोहनीय कर्म, ये तीनों मिलकर के अज्ञान बनाते हैं। और चौथा घाती कर्म है, वो तो इन तीनों को बांध के रखने वाला, टाइप वाला जो है फीता है। और जब तीनों नष्ट हो जाते हैं तो वो टाइप जो है फीता है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। क्योंकि किसको बांधे, बांधना था तीनों को, वो तो समाप्त हो गए, वो तो अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो गए। वह स्थिति आती है, हमारा जो है वो 12वां गुण स्थान आता है, वीतराग बनता है। 13वां गुण स्थान आता है, केवल ज्ञानी बनता है। और 14वें गुण स्थान के अंदर अ उ री ली 5 शब्द बोले, जब जाके हमारा पूरा अंतराय कर्म समाप्त हो जाता है। 3 कर्म तो पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इस कारण जो है हमारा अंतराय का अस्तित्व रहता ही नहीं है, तो अंतराय कर्म भी चला जाता है। तो भाई और बहनों, पुण्य पाप का खेल है, ये खेलते हम हैं क्योंकि हमने कमाया, हमने है पिछले जन्म के अंदर अच्छे कौश डाल के पुण्य कमाया, बुरे कौश डाल करके पाप कमाया। को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। रंगमंच जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी कि जो है हमारा जो सुख दुख भुगतान कराने वाले हैं कर्म हैं और कोई नहीं है। दूसरे को दोष देना फालतू है। कोई भी व्यक्ति दोषी हो नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता। वो तो हमारा जो कर्मोदय है, हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसको कुदरत अपनी ड्यूटी के अनुसार उस व्यक्ति को भेज करके हमको पुण्य पाप का खेल खिलाते हैं। और वो अपनी मर्जी से नहीं भेजती है, वो तो हमने जो कर्म का सृजन किया, हमने उदय और हमने जो है पुण्य पाप का सृजन किया था पिछले जन्म में कर्म डाल के, उसको क्लियर कराने, उसकी एनओसी देने के लिए किसी को भेजती है। उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो हमारे पास आ जावे। इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, किसी की भी एक की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वह व्यक्ति बिना बुलाए, बिना कुदरत के भेजे हमारे से बात कर ले, संपर्क कर ले, हमको टच कर ले, हमारी घंटी बजा दे या हमसे मुलाकात करके संभव नहीं है। सबको मिलाने वाली ये कुदरत माँ है, क्योंकि उसने ही यह हमारा पिछले जन्म के अंदर जब हमारी आंशवर सीट पूरी हो गई थी तो कुदरत के पास चली गई, तो उसने ड्यूटी ली थी कि मैं एग्ज़ामिनर का काम करूँगी और जैसा जैसा उस आंसर शीट के अंदर लिखे गए हैं उसके अनुसार ही मैं मार्क दूंगी, पुण्य का या पाप का जो है फेल होगा या पास होगा। वो मार्क्स जो है हमारी ये कुदरत देती है। तो भाई और बहनों, पुण्य और पाप का जो खेल खेलते हैं हम, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। और इस जन्म के अंदर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में जो भाव गिरते हैं, जो कि आत्मा की सत्ता है, आत्मा की भाव सत्ता पर किसी का कोई कानून नहीं चलता है, वो तो स्वयं भू है। कुदरत भी स्वयं भू है और आत्मा भी स्वयं भू है। वो अपने अपने कानून से चलती है, उस पर किसी और का कानून नहीं चलता है। तो इसीलिए जो आत्मा स्वयं भू है वो खुद के कानून से चलती है।
तो उसकी जो भाव सत्ता है, वो भाव सत्ता जो है हमारा ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन क्या है, उसी के अनुसार कोड चलेगा। क्योंकि लाइव पार्ट है वो भावों से होता है, और जो हमारा डिस्चार्ज पार्ट है वो क्रिया के द्वारा होता है। क्रिया डिस्चार्ज है और भाव लाइव है, तो जो हमारा जो मुक्ति होती है वो लाइव पार्ट यानी भावों के द्वारा होती है, शुद्ध भावों के द्वारा। शुद्ध भाव क्या होते हैं? शुद्ध भाव में केवल हमारा प्रभु, हमारी जो आत्माएं हैं उसका चिंतन होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मैं जलती नहीं, मैं कटती नहीं, मैं मरती नहीं, मैं किसी को रोकती नहीं, मैं किसी से रुकती नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ, और मैं तो ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं सुख का धाम हूँ, और सुख के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ, सुख का दरिया बहता है मेरे भीतर। तो इस तरीके का जो केवल हमारा कहना चाहिए अविनाशी तत्व है, सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो मात्र ज्ञान दर्शन वाला है, और लक्षण उसका आनंद है। आनंद की अनुभूति होती है यानी हम आत्मभाव में हैं, और ग्लानि की जो होती है इसका मतलब हम देहाध्यास के अंदर है। तो भाई और बहनों, जहाँ केवल आत्मा की भजना होती है, उनकी माला फेरी जाती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उस आत्मा रूपी हरि की कथा की जाती है, वो सारे शुद्ध भाव है। और शुद्ध भाव के अंदर जो है हमारे जो भाव पढ़ते हैं प्रतिष्ठित आत्मा में कोट लगता है, वो मोक्ष के लायक और सहायक जो है वो हमारा पुण्य है, जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और जो हम अगर देहाध्यास से जुड़ गए, यानी कि हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय से जुड़ गए, हम उदय और प्रारब्ध से जुड़ गए, तो उदय और प्रारब्ध से जुड़ने का अर्थ है अज्ञान पर मल्टीप्लिकेशन होना। अज्ञान और सघन हो जाएगा, और वो तो ऑलरेडी सघन है ही है। हमने तो लक्ष्य बनाया अज्ञान को ज़ीरो करने का, और उस ज्ञान को हम और बढ़ा रहे हैं, तो फिर तो जन्म जन्मांतर में हम घूमते ही आए हैं। कौन सी नई बात कर ली? हमको मानव जीवन मिला है, तो उस मानव जीवन का सार यह है कि केंद्र में आत्मा को रख करके, आर्ट ऑफ द विजन को लागू करके, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में करके, और जो कॉज पढ़े, क्योंकि कॉज हर क्षण पढ़ते रहते हैं, पर वो कॉज मोक्ष के लायक और सहायक है या देहाध्यास को बढ़ाने वाले हैं। मुख्य बात ये है, मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पढ़ गए तो हमको वो पुण्य मिलेगा, वो मोक्ष की ओर जाने का मिलेगा। तो भाई और बहनों, जो हमारा मुख्य बात ये है कि जो है ये पुण्य पाप का खेल हम डेवलप करते हैं, हम उसकी रचना करते हैं, वो देहाध्यास के साथ जुड़ करके करते हैं, वो हमारा उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ करके करते हैं। देखिए, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जिस संगत में बैठता है उसी के अनुसार पहचाना जाता है। एक हमारे राजस्थानी में कहावत है कि गोरियर कने बैठो तो गोरियर लक्षण ले, और जो है कालियर कने बैठो तो कालियर लक्षण ले। यानी अच्छे इंसान के पास बैठते हो आपके सद्गुण आएंगे, और आप बुरे अपराधी इंसान, चोर डकैत लुटेरे के और शराबी के पास बैठोगे तो आपके जो कुलक्षण आएंगे, कुसंस्कार आएंगे, और आप कर्मों का अर्जन करोगे। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है कि हम
इस मनुष्य जीवन का सार क्या निकालते हैं। हम जो है कर्मों का सृजन करते हैं या कर्मों का विसर्जन करते हैं। कर्मों के विसर्जन का अर्थ है कि आप आर्ट ऑफ द विजन के साथ जुड़े हो और आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर रहे हो और आप देहाध्यास से जुड़े हो तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म यानी अज्ञान की एप्लीकेशन कर रहे हो तो अज्ञान तो भरा पड़ा है और सघन हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आपने क्या तीर मार लिया। सफलता तो इसके अंदर है कि अज्ञान को धीरे धीरे इरेज करो। हमको संसार में घुमाने वाला अज्ञान है, उस अज्ञान को धीरे धीरे इरेज करके ज़ीरो करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम पुण्यशाली है कि भाग्यशाली है कि गुरु के द्वारा जो हमको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने से हमारा प्रभु है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे केंद्र में शुद्ध भावों के साथ में हो गई। जब प्रभु साथ में है तो हमको किस बात का डर है। हमको कोई डर नहीं है। हमको संभालने वाला हमारा भगवान पिता, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा मित्र हमारे साथ में है और वह जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। परंतु हमें जो उसको केंद्र में रखना पड़ेगा उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का सपूत बेटा वह होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और कपूत बेटा बेटी वह होता है जो उसकी बात को काटते हैं, उनको चित्त समाधि नहीं पहुंचा करके उनको परेशान करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको टेंशन में डालते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो किस तरीके से सुख को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रकृति ये कहती है, कुदरत को ये कहती है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख हो। आप ये कभी मान के मत चलिए कि हम माता पिता की अवज्ञा करें और हमको हमारी संतान से सुख मिलेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपकी संतान वही करती है जो देखती है आप माता पिता को कितना चित्त समाधि पहुंचाते हो, उनको कितना सुख देते हो, उनकी कितनी आज्ञा में चलते हो और कितना उनके कलेजे को ठंडा रखते हो। क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद है उसके हृदय से मिलता है और हृदय कब काम करता है, जब शरीर में ठंडक होती है। अगर उसका हृदय या मस्तिष्क जल रहा है तो वो क्या आविष्कार जो क्या आपको आशीर्वाद देगा। फॉर्मलिटी रूप में वो आशीर्वाद दे सकते हैं आप उसके बेटे हो समानता रखने के लिए, लेकिन वह आशीर्वाद कार्यकारी नहीं होता है, वो काम का नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा जो है वो पुण्य पाप का खेल न खेलना पड़े या केवल जीवन में पुण्य ही आवे पाप कम आवे, उसका कार्य आप करो। यानी कि आपको मोक्ष का लक्ष्य बनाना चाहिए। वो सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये हमारा ध्येय है। आपको आर्ट ऑफ द विजन के साथ जुड़ना चाहिए और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसकी परसेंटेज में बढ़ोतरी करनी चाहिए। क्योंकि वह जितना जितना बढ़ेगा त्यों त्यों हमारा अनुभव भी बढ़ता जाएगा और जब अनुभव जो है 360 डिग्री का हो जाएगा, इसका अर्थ ये है कि आपका अनुभव 100% बढ़ गया और उसके साथ साथ में सतत जागृति जो है उसको भी 100% पे आना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जो है हमारी सतत जागृति और हमारा अनुभव और हमारा जो है प्रीति, ये तीनों ही जब 100 डिग्री पर आते हैं उसका लक्षण ये है कि हम प्रभु का जो ध्यान है 48 मिनट्स तक सतत
प्रभु पर ही जागृति रखते हैं, उस पर केंद्रित रहते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। 48 मिनट तक केवल प्रभु का ध्यान रखो तो ये तीनों जो है हाईएस्ट लेवल पर आ जाते हैं। ये उसका लक्षण है, यह उसकी प्रतीति है और ये उसका मापदंड है। तो वो 48 मिनट्स तक सतत प्रभु का जो है ध्यान करने से हमारे को केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वही अंतिम पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ होते ही पुरुषार्थ करने वाला सिस्टम यानी अज्ञान समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है और हम प्रत्यक्ष ज्ञान वाले हो जाते हैं। केवल दर्शन का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानी वो सीधा आत्मा के जरिए ही ज्ञान करता है। उसको जो है मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग और केवल दर्शन हो गया। नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान, क्योंकि वो समयबद्ध है, वो परिणाम है। केवल दर्शन पुरुषार्थ है और केवल ज्ञान परिणाम है। क्यों? केवल दर्शन की प्राप्ति करने के पहले पहले जो भी आपने जो है पुण्य और पाप के जो है जो लक्षण डाले, जो कोई भी कॉज डाले, वो प्राय पुण्य के ही होते हैं। उनको भी भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पुण्य है वो सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी है। तो नेक्स्ट बर्थ में वो सोने की बेड़ी केवल पुण्य है, आपने भुगता और निश्चित समय पर जो है उदय होता है हमारा केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान के बाद में जितना आयुष्य का आपने बंद कर रखा है उतना आयुष्य आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद के अंदर लोगों को प्रवचन देना होगा। तीर्थंकर बन जाओगे तो चारों तीर्थ की स्थापना करेंगे और केवल ज्ञानी होगा वो तो लोगों का लोक कल्याण करने के लिए वो प्रवचन करेगा और वो अथॉरिटी हो जाती है एब्सोल्यूट ट्रुथ की। वो जो है वो हमारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बनने के कारण जो है वो हमारा जो है अनेकांतवादी हो जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ऐसी स्थिति के अंदर हम आ जाते हैं, तब हमारे जो है ये धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था उसी जन्म में आ जाती है। तो भाई और बहनों, जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा पुनः पुनः जन्म लेती रहेगी और वह हमारे को पुण्य और पाप का खेल खिलाती रहेगी। तो बेचारी आत्मा तो क्या खिलाती है, कर्म खेल खिलाते हैं, क्योंकि आत्मा की तो हाजिरी है, लेकिन आत्मा की हाजिरी के बिना न तो पुनर्जन्म होता है, न कर्मों का बंध होता है, न कर्म छूटते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि शरीर जो है वह मुर्दा बन जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो आत्मा की प्रेजेंस से जो है हमारा मिश्र चेतन प्रतिष्ठित आत्मा जागृत होती है और वह पुरुषार्थ करती है, रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ करती है। सारा सिस्टम जो है फंक्शन करता है, देहाध्यास होता है या आप केंद्र में रहते हो, ये पुरुषार्थ का अंग बन जाता है और हमारा जीवन व्रत जो है चलता ही रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सारा हमारा जीवन है पुण्य पाप का खेल जो है खेलता है। कोई व्यक्ति समझदार होकर के और वह जो है घाटे का काम नहीं कर सकता, और कोई व्यक्ति जो है वो बेवकूफ़ बन कर के जो है करोड़पति नहीं बन सकता। वो तो उस पुण्य के अधीन है। जो कोई सफल होता है,
जो कोई कुबेरपति बनता है, जो कोई महान व्यक्ति बनता है, जो लोक कल्याण और जो कहना चाहिए जगत कल्याण जय जगत का काम करता है, वो पुण्य के अधीन ही कर पाता है। क्योंकि जिसको पापोदय होता है उसके लक्ष्मी भी दूर चली जाती है। लक्ष्मी पुण्यशाली व्यक्ति के साथ ही रहती है और वह भी पुण्य पाप का खेल खिलाने में साथ रहती है। इसलिए भाई और बहनों, पुण्य पाप का खेल हमारा ही जो है जमाया हुआ है, जनरेट किया हुआ है। इस जन्म में आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमको पुण्य पाप दोनों बेड़ियों को काट करके मुक्त होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम में सौहार्द मिले और हम पुण्य पाप का खेल न खेलें, तो हमें मुक्त होने का जो है प्रयास करना चाहिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।